चलो शुरू करें भाई। कर दिया इन्होंने स्टार्ट? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द न्यू लक्ष्य एकेडमी। और आज जो है हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है और लास्ट क्लासेस हमने पढ़ी थी उसी से रिलेटेड क्या करेंगे आज, एक्सरसाइज करेंगे भाई। प्रैक्टिस सेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। और इसमें आई गेस 50 क्वेश्चन है। इसमें कितने क्वेश्चन है? आई गेस 50 क्वेश्चन हैं। 15, 20, 25 और 25 ही होंगे। हाँ, 50 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है और भाई हमें एक्सरसाइज करनी है और एक एक क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे। जहाँ पे आपको इश्यूज आएंगे वहाँ पे मैं बताता चलूंगा, उनके एक्सप्लेन करता चलूंगा कि वहाँ पे वो आंसर क्यों बन रहा है या क्यों नहीं बन रहा। फर्स्ट ट्राई आप लोग करोगे और देन आई विल लेट यू नो द आंसर। ये पीडीएफ बिल्कुल क्लियर है सभी को? श्योर? ये पीछे जो है भाई इसको बोलो, जग जा भाई आजा। चलो अब आंसर करना शुरू कर दो। ए बी सी डी और ए। अगर नो एरर है तो ई ऑप्शन बताना है, यहाँ से यहाँ तक एरर है तो ए, वहां से वहां तक है तो बी ऑप्शन बताना है। ऐसे करके आपको ऑप्शंस बताने हैं। चलो फटाफट क्विकली शुरू हो जाओ। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वर नॉट प्रेजेंट एट टूडेज मीटिंग विच स्टार्टेड एट शार्प 8 o'clock इन द मॉर्निंग। नो एरर, ये क्या बताओ? बी। क्या एरर बनेगा बी में? वॉज आएगा। किस लिए वॉज आया? क्योंकि किसकी बात हो रही है भाई? एक ही पर्सन की बात हो रही है। मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था जब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे कि जब दा लगे या दा, ए, एन, दा कभी भी एक के सामने लगे और एक और उसी तरीके का एडजेक्टिव लिखा हो तो इसका मतलब वो एक ही पर्सन है, पर उसकी पर्सनैलिटी कितनी है? 2 या 3 है। बता रखी है नहीं वाली बात। तो इसमें आंसर आया बी। अब तुम देख रहे हो, तुम देखते ही पहचान गए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट आ गया, नीदर राकेश नोर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद विद इन कमिंग 5 और मोर डेज फॉर दिस प्रोजेक्ट। नो एरर। बताओ क्या बनेगा? ए में क्या एरर बनेगा? बहुत आर। सही बोला बिल्कुल। ए में आर की जगह क्या आना चाहिए भाई? एम। क्यों आना चाहिए? क्योंकि नीदर राकेश नोर आई एम। मैंने ये वाली बातें बताई थी आपको। जब भी इधर नीदर के बाद हमें कुछ भी वर्ब लगानी है तो हमेशा वो उसके पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। किसके अकॉर्डिंग लगती है? पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो इस वजह से हमारा क्या एरर बनेगा? ए में बनेगा और एरर क्या है? एम लगाना पड़ेगा हमें आर के बदले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो फटाफट। पढ़ो पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा ही भाई बढ़िया रहेगा। क्या बताया आपने? He said to the shopkeeper, neither the size nor the color nor the gloves, neither the size nor the gloves were right. बताओ। दो बार नोर नहीं आएगा, क्या आएगा? डी वाला नहीं आएगा। क्या आना चाहिए फिर यहाँ पे? और सोचो, और सोचो भाई, जल्दी बताओ। हो गया? डन। क्या बताया? अरे ई, सुन लो ध्यान से। ई बनेगा नो एरर। क्यों बनेगा? सुनो, नीदर वाले सेंटेंस के अंदर आप नॉट नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? नॉट नहीं लगा सकते। और नोर जो है ना, नोर, नोर को आप कितनी भी बार यूज कर सकते हो। जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। 20 बार चाहो 20 बार भी यूज कर सकते हो। ही सेड टू द शॉपकीपर, ठीक है। नीदर द साइज, ठीक है। नोर द कलर, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। फिर क्या आया? नोर द ग्लव्स। और ग्लव्स है तो वर्ड ठीक है बिल्कुल। ग्लव्स क्योंकि दो होते हैं, राइट। नो एरर। सिंपल तो था, कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस देखो। नोर आप कितनी बार भी लगा सकते हो, ये बात याद रखना। बताओ नेक्स्ट सेंटेंस देखो। बताओ बताओ, ये सेंटेंस पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ सेंटेंस है ये वाला। बताओ जल्दी। बी। और कोई? ए। और कोई? नो एरर। और कोई भाई? सी। अभी कोई और आंसर बताना चाह रहे हैं? देखो, ये बात तुम भूल गए दोबारा। मैंने क्या बताया था आपको? टुगेदर विद हो, अलोंग विद हो। इसमें हमेशा कुछ भी लिखा हो, सब जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है।
एज वेल एज हो, टुगेदर विद हो, अलोंग विद हो, ये वाली बात, एंड नॉट हो, ये रूल नंबर 5 में कराया था मैंने, कल परसों भी ये था सेंटेंस है ना। इसमें जो है हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, पहले के अकॉर्डिंग। द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ, 3 सन्स, डॉटर्स, ये कुछ भी लिखा है, यहाँ पे तो वॉज आना चाहिए था ना। हाँ तो डी ठीक तो है, कि जिसने भी बोला डी ठीक है। अभी याद रखना, कल परसों ही रूल नंबर 5 बताया था, जिसमें मैंने बातें आपको बताई थी, जब भी सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़ रखे हों, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद, along with, along with and not, इनसे जब भी सेंटेंस जुड़ रखे हों, दो नाउन्स जुड़ रखे हों, दो सब्जेक्ट जुड़ रखे हों, जब भी दो सब्जेक्ट्स इनसे जुड़ रखे हों, तो हमेशा जो वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। चाहे पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, और प्लूरल है तो प्लूरल। ये बात हमेशा याद रखना, रूल नंबर 5 में ये बात मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। तो यहाँ पे वॉज आएगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जल्दी जल्दी पढ़ो फटाफट, 5th नंबर सेंटेंस पढ़ो। चलें, बता पा रहे हो, कोशिश करो। नो एरर, तुम, इधर, आप भाई चारों में से कोई। नीड्स, बिल्कुल सही बताया भाई ने। ये देखना, आवर कंट्री है, तो यहाँ पे आवर कंट्री नीड होगा या नीड्स होगा। तुम पढ़ते ही नहीं हो सेंटेंस को, बहुत जल्दी में पढ़ जाते हो, तो आवर कंट्री नीड्स नहीं होना चाहिए। आवर कंट्री नीड्स अ नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डेवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स लाइक मी। हमारी कंट्री को जरूरत है सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, ऐसे नेताओं की जो सेल्फ सेक्रीफाइस कर सकें, अपना बलिदान दे सके, और कंट्री के प्रति कैसे रहें, डिवोटेड रहें। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स लाइक मी, जैसा मैं हूँ, इस तरीके का कोई जो है पॉलिटिकल लीडर इस बात को बोल रहा, तो आवर कंट्री के साथ नीड्स नहीं आएगा। अगर आपको बोलना है माई कंट्री, मेरी कंट्री जो है, मेरी कंट्री ब्यूटीफुल है, तो क्या लिखोगे, माई कंट्री आर ब्यूटीफुल या इज ब्यूटीफुल। क्यों लिखा, क्योंकि आपने माई कंट्री सिंगुलर है या नहीं है ना, तो आवर कंट्री भी तो सिंगुलर है। अभी याद रखोगे, क्लियर। भाई ध्यान से पढ़ो सेंटेंसेस को, अगर ऐसे जल्दीबाजी में पढ़ोगे तो फिर आप गलत कर जाओगे। चलो, आपके सामने बिल्कुल क्लियर सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर क्या क्यों नहीं पढ़ पा रहे, पढ़ो आराम से। The issues are complex and has been obscured by the factors which have to be explored as soon as possible. No error. बताओ क्या बनेगा। बिल्कुल सही। These the issues are complex and have been आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इश्यूज की बात हो रही है। हैव बीन आना चाहिए, क्यों आएगा, द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स, जब यहाँ पे इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स है, इश्यूज की बात हो रही है, एक इश्यू की नहीं, बहुत सारे इश्यूज की, तो इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैव बीन ऑब्स्कर्ड, मतलब कि एक ही सब्जेक्ट है और इसी के लिए ये वाली वर्ब यूज की गई है, इसी सब्जेक्ट के लिए ये वाली वर्ब यूज की गई है, तो इश्यूज के लिए आर आया, तो वहां पे हैव आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ए, ए में क्या एरर है भाई, ना, बताओ फटाफट सोचो, नो एरर, और कोई, तुम एरर पढ़ते भी हो बस, से चुपचाप बैठ जाते हो। डन, नो एरर, नहीं, हाँ बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे देखना, गांधी जी सेज डैट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस को पढ़ते चला करो। फियर इज वन ऑफ दोज, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है, ये बात सबको पता है। वन ऑफ दोज इमोशंस, यहाँ तक क्लियर है, इमोशंस विच ठीक है, फ्रीक्वेंटली ठीक है, रूट आना चाहिए, रूट अस टू इनएक्शन, रूट अस टू इनएक्शन, क्योंकि इमोशंस जो है ना, इमोशन हमारे जो है भाव हैं, उनको हम जो है प्लूरल टेक नहीं करेंगे, सिंगुलर टेक करेंगे, इसी वजह से।
तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, रूट आना चाहिए, ना कि रूट्स। नेक्स्ट देखो, ऑल द लीडिंग वाला देखो, बहुत ही आसान है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही बात, इस लड़की ने सही एरर बताया। ऑल द लीडिंग होटल्स, अब ये होटल्स की बात हो रही है ना, एक होटल की हो रही है, बहुत सारे की बात हो रही है, बहुत सारे होटल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है ईएस वाली वर्ब आएगी, एस और एस आएगा नहीं आएगा, क्या आना चाहिए यहाँ पे, सर्व। जैसे मान के चलो मैंने बोला जॉन प्लेज, सिंगुलर है तो एस और एस आएगा, और अगर मैं बोलूं जॉन एंड विलियम, तो प्लेज आएगा या प्ले आएगा, क्या आएगा भाई, प्ले आएगा। अब क्लियर है, जॉन एंड विलियम प्ले। तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स की बात हो रही थी, तो वहां पे एस और एस आएगा, वर्ब में नहीं आएगा ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाई गई थी ये वाली बात, कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं एस और एस वाली, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं विदाउट एस और एस। क्लियर। भाई धीरे धीरे सेंटेंसेस को पढ़ना शुरू करो और इनको ध्यान से करो, ध्यान से नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे साथ। हाँ, सी में एरर, ठीक है। यू मस्ट नो दैट मोर लेजर एज वेल एज अबंडेंस ऑफ द गुड्स। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बताया। देखो यू मस्ट नो तक कोई एरर है, यू मस्ट नो, तुम्हें जरूर ये बात जाननी चाहिए कि मोर लेजर ज्यादा खाली समय, ज्यादा खाली समय, एज वेल एज अबंडेंस मतलब त्यागा हुआ वस्तुएं, आर अटेनेबल होगा या इज अटेनेबल होगा, इज क्यों होगा, एज वेल एज से जुड़े हुए हैं दो बातें, और पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, बाद वाले के अकॉर्डिंग, पहले वाले के अकॉर्डिंग, तो मोर लेजर सिंगुलर है तो इज अटेनेबल लगाओ थ्रू ऑटोमेशन। भाई थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा चीजों में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बातें हैं, तो कोशिश करो कहाँ पे क्या क्या बातें हो सकती है। नोवेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड अ टॉलर डॉग बिलोंगिंग टू दिस ब्रीड देन आवर टॉमी दैट डाइड लास्ट ईयर। देखो कोशिश करो क्या है, बताना। हाँ, डी क्या है, डी में ईयर प्रीवियस आएगा, ऐसे क्यों बेकार कुछ भी यार मत बता यार। विल नहीं आएगा, और कोई, और कोई बिलोंगिंग नहीं। देखो नोवेयर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में तुम्हें कहीं पे भी ऐसे, यू विल यू फाइंड अ टॉलर डॉग बिलोंगिंग, तुम जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी इससे बड़ा कुत्ता नहीं ढूंढ पाओगे, इस ब्रीड से बड़ा कुत्ता, देन आवर टॉमी, इस ब्रीड में बड़ा कुत्ता नहीं ढूंढ पाओगे हमारे टॉमी से बड़ा, दैट डाइड लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर मर गया है। ठीक तो था, नो एरर था इसके अंदर, कहीं कुछ एरर ही नहीं था। तुम लोग भाई थोड़ा सा पढ़ते कम हो बस, इस वजह से गड़बड़ करते हो। चलो इस वाले को बताओ, कोशिश करो, द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट वाले को पढ़ो। ऑथर, ये क्या एरर बताया, हाँ बताओ, कुछ किसी ने कुछ बताया तो था अभी। एस कहाँ पे, सेकंड में टू हैव फुली रियलाइज्ड, बताओ कहाँ पे क्या एरर बनेगा। एरर बहुत आसान है, इस सेंटेंस के अंदर बहुत ज्यादा आसान एरर है। हाँ, बी क्या एरर है, बी में, सी में क्या एरर है, देखो सुनो, सुन लो, अरे ये वाली बात मैंने तुम्हें बताई भी थी। अब देखना, द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसको पढ़ो इतना, डॉक्यूमेंट्स के ऑथर की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसा मैंने तुम्हें एक सेंटेंस भी कराया था, मैंने ऐसा एक सेंटेंस भी कराया था, द द कस्टमर्स ऑफ द कस्टमर्स ऑफ मेडिसिन,
यहाँ पे क्या लगाओगे तुम, इज या आर? इज या आर? हाँ, इज। और कोई? एक बात तो यहाँ पे मेडिसिन की बात हो रही है, मेडिसिन के कस्टमर्स की बात हो रही है, कस्टमर्स की बात हो रही है ना, तो एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो इज या आर? आर आएगा ना। अब यहाँ पे बात पढ़ना, द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट है, अरे इसकी बात पढ़ो इतने को, द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। एक बात यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट के ऑथर्स की बात हो रही है, ऑथर्स की बात हो रही है। ऑथर्स कैसा है, प्लूरल है सिंगुलर है? बताओ। प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब एस और एस वाली आएगी, विदाउट एस और एस वाली आएगी? विदाउट एस और एस वाली तो आएगी, अभी 2 मिनट पहले तो समझाइए, जॉन प्ले और विलियम प्ले वाले करके, तो यहाँ पे अपीयर नहीं आना चाहिए। द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर, ना कि अपीयर्स। पढ़ते रहा करो, जब जितना ज्यादा पढ़ोगे जब भी मामला बनेगा। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखा है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। नीदर अमित नॉर इज वाइफ, हाँ क्या आएगा, वॉज। अब तुमने बिल्कुल सही बताया, एक ही बार में बता दिया। और नीदर अमित, ना ही अमित ना ही उसकी वाइफ, वॉज से पता लग गया सबको कैसे आया है। चलो, ओ सॉरी, 13 नंबर सेंटेंस बताओ। ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन आर डेट देयर वर अ लाउड नॉइज एंड स्मोक नियर बाय द फैक्ट्री। देयर वॉज, बिल्कुल सही बताया इस भाई ने, सी भाई। एक बात बताओ, देयर वर अ लाउड नॉइस आएगा या देयर वॉज अ लाउड नॉइस आएगा? देयर वॉज आएगा ना। ऐसे मुझे लिखना है, मान के चलो देयर आर अ कैट, क्या गलती है यहाँ पे, इज आना चाहिए ना। और अगर मैंने लिखा होता देयर इज टू कैट्स, अब क्या गलती है, आर। अब आपको पता लगा देयर के बाद इज और आर कब आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है वो देयर वर अ लाउड नॉइस, तो देयर वॉज अ लाउड नॉइस होगा या देयर वर होगा, वॉज। ग्रेट, गुड जॉब, बस बात खत्म, इसने सही बताया बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द, हाँ बिल्कुल सही बताया, जिसने भी बताया बिल्कुल। आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। अब भी तो तुम समझ पा रहे हो, यहाँ पे सेंटेंस मैंने क्या बताया था, वन ऑफ के बाद आपको प्लूरल मिलेगा, पर वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है उनमें से कोई एक, एक की बात हो रही है, तो इसलिए क्या आया, इज नॉलेजेबल। नेक्स्ट आओ, प्रभु चंद्रा वॉज हैप्पी टू नो दैट मीरा ज्योति एंड हिज सिस्टर, हाँ, वर। अब एक बात हो, अब सेंटेंस किससे जुड़ रहा है, एंड से। अब दो दो सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हैं, एंड से, तो दोनों को कंसिडर किया जाएगा, एक को किया जाएगा, दोनों को। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज की जगह वर। अब तुम लोग एक बात देख रहे हो कि ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं। पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन लिखा होगा आप लोगों के सामने जब आप एग्जाम देने जाओगे। बस जरूरत है कि आप उसको एक बार पढ़ो ध्यान से। और जब भी आप एरर निकालते हो तो ऐसा मत सोचा करो पूरा सेंटेंस पढ़ लिया अब उसमें एरर निकालो ना। आप सेंटेंस को ऐसे पढ़ा करो, जैसे प्रभु चंद्रा से लेके आप इसको पढ़ रहे हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, ए तक। आराम से पढ़ो उसको पेपर में बैठ के कि प्रभु चंद्रा वाज हैप्पी टू नो, कि भाई इतना ठीक है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर ठीक है, फिर अगला पढ़ो, फिर अगली बात पढ़ो, फिर अगली बात, तब आप जाके एरर निकाल पाओगे। और जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर आप 1000-1500 टेस्ट दे दोगे, अगर आपने 1000 या 1500 टेस्ट के करीब करीब दे दिए, ओवरऑल टेस्ट, ये नहीं है एक ही सब्जेक्ट के, अगर आपने 1500 के करीब करीब टेस्ट दे रखे हैं ना, तो आपके सामने ऐसा होगा कि जितने भी एरर होंगे वहां पे, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जितने भी जीएस के क्वेश्चन होंगे, वो सारे आपको पहले ही पता होंगे। मैथ्स के आपको वो वाले सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे जो आपने पहले अपने टेस्ट में सोल्व कर रखे हैं, और जब आप एग्जाम में बैठने जाओगे ना, आपको कम से कम उस 25 में से ना 12 या 13 क्वेश्चन वो मिलेंगे, मैथ्स के भी और इंग्लिश के भी, जो आपने पहली मॉक टेस्ट में लगा रखे 12-15 क्वेश्चन, तो वो आप देखोगे टिक करोगे, देखोगे टिक करोगे, 100% बात है ये। पर उसके लिए शर्त ये है, उसके लिए 1500-2000 मॉक टेस्ट आपने दिए हो कम से कम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप आज मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, रोज के एक या दो, एक टेस्ट भी रोज दोगे, तो आने वाले 2026 में जाके, 25 के एंड में जाके वो मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट होंगे। तब आपकी जो है मामला सही सही रहेगा। ये सब बातें जो है बेकार की होती है कि 6 महीने में तुम तैयारी करोगे लग जाओगे, ऐसा कुछ हलवा नहीं है। वो जमाना गया जब पेपर बहुत आसान आते थे और बहुत जो है पेपर मजे मारते बच्चे हंसते खेलते कर जाते थे। अब जमाना है कि कंपटीशन का बहुत ज्यादा लेवल बढ़ चुका है। अगर आप आज से भी तैयारी शुरू करोगे, दिसंबर चल रहा है, तो 2024 तुम्हें पूरा लग जाएगा और 2025 बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट दो। पर उसके बाद तुम इतने एबल हो जाओगे कि ना कट ऑफ कितने पे भी जाए, तुम्हें ये पता होगा कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा, 100% तुम्हें पता होगा मेरा सिलेक्शन होगा। ये बात याद रख लेना।
उस टाइम तुम जाओगे ना तो तुम घर से बोल के चले जाओगे कि यार मेरा तो सिलेक्शन होगा, छोड़ना, बोलने दे जो दुनिया बोल रही है। ये पक्की बात है। तो अपने मॉक टेस्ट जितनी जल्दी बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। बिना मॉक टेस्ट के तुम 5 साल भी लगातार तैयारी कर लो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा तुमसे। 5 साल भी तैयारी कर लोगे जब भी कुछ नहीं होगा। जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। ये हकीकत है। चलो अभी देखो, पढ़ो सेंटेंस। व्हेन वी रीच्ड देयर नोबडी were in the house and it was completely ransacked, so I immediately called the police. ransacked होता है उसमें लूटपाट हो रखी थी, चोरी चकारी हो रखी थी। बताओ। हाँ, nobody everybody somebody वाला रूल कराया था, उसके साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल? सिंगुलर। और आप लोग ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में हो। बहुत सारे बच्चे पता है कब तैयारी करना शुरू करते हैं? पहले ऐसा होता था कि बच्चे ना बीए कर लेते थे, एमए कर लेते थे। उनको लगता था बीए एमए करना बहुत जरूरी है। बीए एमए करके बैठ जाते थे, उसके बाद तैयारी करने जाते थे। जब उन्हें समझ में आता था कि यार बीए एमए करके तो हमारे पास डिग्री है सिर्फ, और डिग्री के बेस पे नौकरियां नहीं है। डिग्री सिर्फ फॉर्म भरने के काम आती है, उसके बेस पे नौकरी नहीं है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम आती है। तुमने बीए कर रखा है, कुछ कर रखा है, एमए कर रखा है, डबल एमए कर रखा है, उसके बेस पे तुम्हें नौकरी कोई दे देगा कि भाई मैंने डबल एमए कर रखा है, ला मुझे नौकरी दे दे? कोई भी नहीं देगा तुम उसके बेस पे नौकरी। प्राइवेट में नौकरी मिलेगी आपके टैलेंट के बेस पे। गवर्नमेंट में आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, चाहे आपने पीएचडी भी क्यों ना कर रखी हो। मान के चलो, अगर मान लो मैं कल को पीएचडी भी कर लूं ना, और मैं किसी सरकारी स्कूल में ये जाके कहूं कि मैं दूसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगा, वो तब भी नहीं मानेंगे मेरे को। वो कहेंगे भाई तूने पीएचडी चाहे 4 बार कर रखी है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। तू आके यहाँ पे हमारा एग्जाम क्रैक कर और नौकरी लग जा। समझे मेरी बात को? तो डिग्री करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये आप लोग सब लोगों का सौभाग्य है कि आपको जिसने भी सलाह दी ना कि जाके एसएससी की तैयारी कर लो, और आप आ भी गए। ये सब आप लोगों के पास एक बिल्कुल डायमंड अपॉर्चुनिटी है। किसी के पास तो होता है गोल्डन, आप लोगों के पास डायमंड है। जैसे ही आप ये ग्रेजुएशन कर जाओगे ना, 3 साल तो आपके लाइफ के चले जाएंगे, तब आप स्थिति में पहुंच जाओगे गोल्डन वाली में। उसके बाद जैसे आप 1-2 साल और खराब कर दोगे, फिर आप उसमें आ जाओगे रफ टफ बच्चों में। रफ टफ जो होते आ जाते हैं ना, फिर मामला फिर उसमें आ जाओगे, क्योंकि जब तक तुम 6-7 साल खराब कर चुके होंगे अपनी लाइफ के, और उसके बाद फिर तुम्हारा ना पढ़ाई में मन लगेगा, और फिर जो तुम्हें प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एज 25-26 तक एज रहती है, 27 तक कितनी तक होती है, जितनी तक भी होती है। तो फिर आपको फिर समस्या रहेगी। अब जिसके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होंगे वो तो लगा रहेगा बेचारा 30 साल 40 साल तक। जिसके पास वो ये थोड़ी क्या कहते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होंगे, जनरल कैटेगरी में जो भी बच्चा है, जर्नल में है, वो बच्चा फिर अपनी डिफेंस की तो यही खो देगा 23-24 तक में, 25 तक में जो भी होता है। और फिर बाद वाली 27 तक में जितनी भी लास्ट होती है, तो फिर वो तुम्हें वहां पे इश्यूज आएंगे। समझ रहे हो? और अभी तुम्हारे पास समय है। अभी तुम नई नई पढ़ाई से मतलब क्लास क्लास 12वीं क्लास को पास करके आए हो, तो अभी तुम्हारा दिमाग काम करेगा, बाद में काम नहीं करेगा, ये याद रखना। बाद में तुम सब उलझ जाओगे इधर उधर की बातों में। हाँ हाँ, मयंक उलझ जाएगा मेरे भाई, उलझ जाएगा। पढ़ ले। चलो 17 नंबर सेंटेंस बताओ। 17 नंबर सेंटेंस बताओ। 16 हमने कर लिया ना, 17वां बताओ। अरे हिमेश कह रहा हूँ, क्या हिमांशु पानी लिया है एक बार यार, एक बोतल भर के फटाफट जा। तो पढ़ तो नहीं रहा वैसे भी। All one can conclude from his various exploits are that he is a fool and hardy guy. बताओ जल्दी देखो। बोतल बार वहीं रखी होगी नीचे ऑफिस में, व्हाइट कलर की रखी होगी। सी में देखो, यहाँ तक कोई एरर है? यहाँ तक देखो, ऑल वन कैन कंक्लूड, कोई एक आदमी जो कंक्लूड कर सकता है फ्रॉम हिज वेरियस एक्सप्लॉइट्स, वो अपने वेरियस एक्सप्लॉइट्स से, अपने वेरियस एक्सप्लॉइट से। तो हिज है तो यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए, फिर हिज है तो यहाँ पे हिज वेरियस एक्सप्लॉइट्स इज दैट ही इज अ फूल एंड हार्डी गाय, इज आना चाहिए था। नेक्स्ट आओ, 18th बताओ। वॉज, भूपेंद्र अलोंग विद हिज वाइफ। हाँ देखो, अलोंग विद आ गया तो पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा, तो क्या लगेगा यहाँ पे? वॉज लगेगा। क्या लगेगा? वॉज। ये बात है। अरे अभी अनपढ़ आदमी क्या बताया था यहाँ पे? अलोंग विद वगैरह हो जब भी जुड़ी हो सेंटेंसेस, तो सबसे पहले के अकॉर्डिंग आएगा। बताई थी ना ये बात? अभी कितनी बार बताऊं ये वाली बात है कि रूल नंबर 5 में बताई थी, एज वेल एज हो, अलोंग विद हो, टुगेदर विद हो। जब भी इससे सेंटेंसेस जुड़े हो तो हमेशा पहले वाले ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। भूपेंद्र है अलोंग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, वो भले ही लिखा रहने दो एंड चिल्ड्रन, पर सेंटेंस एक्चुअल में ये किससे जुड़ रहा है? सबसे पहले अलोंग विद से जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पे वॉज लगाओ। चलो क्लियर करो इसको।
वॉज लगाओ वहां पे। किसमें? अच्छा अगले में वॉज आएगा भाई वो। देखो द प्रिंसिपल अलोंग विद द थ्री टीचर द टीचर वरी आएगा या वॉज आएगा? वॉज आएगा। देखो सिंपल तो है, अलोंग विद दिख रहा है तुम्हें तो वॉज लगा दो। वॉज लगाओ चलो। धन्यवाद भाई, लिया है पानी। नेक्स्ट ले आओ। अरे देख कितनी बोतल भर लाया। बताओ देर इज नो डाउट वाला सेंटेंस करो। ये वाला सेंटेंस करवाया था। आर कहाँ पे आएगा? आर बताओ। आर इन फेवर, बिल्कुल सही बात। देखना क्यों आया, अभी हमने ये वाली बात पढ़ी थी ना, द कस्टमर्स ऑफ मेडिसिन वाली बात पढ़ी थी ना, तो यहाँ पे द मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स, द मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स आर इन फेवर, है ना। चलो नेक्स्ट पे आओ। इफ वन ऑफ द कैंडिडेट्स, करो फटाफट। वन ऑफ द कैंडिडेट्स कर सकते हो तुम, बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल सही बात। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आती है, ये बात सबको पता है, पर वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब में तो एस और एस लगाना पड़ता है ना, तो क्या लिखोगे? चूजेस, तो ई एस आएगा, है ना। यहाँ पे ये एरर था। वन ऑफ के बाद लगते हैं, लगाते नहीं लगाते सिंगुलर नाउन? ठीक है लगाओ। 22nd सेंटेंस करो। यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो, सो यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आर गोइंग। मैंने क्या बताया था, एंड से जब दो सेंटेंस दो दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो दोनों को कंसिडर किया जाता है ना। यहाँ पे एम की जगह क्या आना चाहिए? आर। यू एंड आई आर या यू एंड आई एम? आर। हाँ यू एंड आई आर। अजीब क्यों लगेगा? अजीब उजीब कुछ नहीं होता भाई। हमारे को जो है अपना वहां पे काम करना है, यहाँ पे अजीब उजीब क्या लगाना है? ग्रामर को ब्यूटीनेस से नहीं देखते। देखो 23 नंबर सेंटेंस देखो। क्या? सी में एरर? अरे एक बात बताओ, सी में एरर क्यों है? ए में ही एरर है। देयर आर मैनी asleep। मैंने आप लोगों को एक मैनी ए और मैनी एन वाला रूल सिखाया था कि इनके बाद हमेशा सिंगुलर की बात होगी और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। देखना, वे रूल मैंने सिखाया था, मैनी और मैनी एन वाला। आप लोगों की पक्का नोटबुक में ये रूल होगा 110%। ढूंढो इस रूल को। जिसने भी सारे रूल्स लिखे हैं, सारी क्लास अटेंड की है, वो मुझे नोटबुक दिखाना, कोई भी एक बंदा। तुम जो सारे रूल नहीं अटेंड किए होंगे ना। बीमार हो गए थे तुम बीच में? क्या हो गया था? चल ठीक है, अच्छी बात है। कौन से कॉलेज में जाते हो तुम? कौन से में? अरे रुक जाएगा। 17 नंबर रूल देखो, 17 नंबर रूल पे कराई थी मैंने ये वाली बात। रूल नंबर 17। तुम आती थी क्लास में? ये भी नहीं थी? तुम्हें भी कॉलेज जाना था? वाह बढ़िया है, जीवन सही चल रहा है। तेरे को सब पता है इन दोनों के पेपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? अच्छा ये भी है क्या एमडीयू से? अच्छा तो अगर ये 17 नंबर रूल देखो, ये मैंने मैनी और मैनी एन वाला बताया था, रूल नंबर 17 बताया था ना। फिर अभी मैनी या स्लिप लिखा हुआ है, मैनी या स्लिप। मैनी या स्लिप क्या है, सिंगुलर है या नहीं है? तो देयर इज नहीं आना है चाहिए यहाँ पे, देयर इज आएगा या नहीं आएगा? आएगा। फिर 24 नंबर सेंटेंस पे आओ चलो। 24 नंबर करो। क्या आएगा? आर। हाँ आर कहाँ पे आना चाहिए? सी में। सी में क्या आना चाहिए भाई? आर। क्यों आएगा आर? देखो आई एम श्योर ठीक है, डेट नीदर द हाउस ठीक है, नोर इट्स कंटेंट्स, कंटेंट्स है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? आर। चलो। द राजधानी एक्सप्रेस। बहुत आसान सेंटेंस है, ये भी अगर तुमने नहीं बताया ना तो तुम डूब के मर जाना फिर। क्या आएगा? डज नॉट, बिल्कुल सही बात। द राजधानी एक्सप्रेस है तो डज नॉट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे घर पे भी यहाँ पे भी, जितनी ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा मामला बढ़िया हो जाएगा। ठीक है करता तुम भाई, तुम लोग करो तब तो। चलो अब इनके बताओ दोबारा सेंटेंस।
हैज। अभी ये वाला रूल हमने अभी भी तो पढ़ा था, मैनी ए मैनी एन वाला, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंगुलर हैज, है ना। चलो नेक्स्ट पे आओ। नीदर ही नॉर दे आर, नीदर ही नॉर दे आर, ये सारे वो सेंटेंसेस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये मैं घर से नहीं बनाता एक भी सेंटेंस, ये सारे वो सेंटेंस है जो कहीं ना कहीं बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आए हुए सेंटेंस है, और लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए सेंटेंस है, सारे वही वाले सेंटेंसेस हैं। तो कृपया करके इन सेंटेंसेस को ध्यान से सीखो। अब तुम्हें ये तो कॉन्फिडेंस हो गया ना कि एग्जाम वाला वही बातें पूछता है जो हमें आती हैं छोटी मोटी। वो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत भारी बात पूछेगा, बस बात इतनी सी है तुम उसमें कितनी प्रैक्टिस करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ, ये वाला बताओ, नंबर थर्ड नंबर सेंटेंस है। It is a strong feeling of disapproval. अच्छा, it is a strong feeling of disapproval which most people in a society have. Most people in a society disapproval. Most people in a society have about something, especially when this is unfair. बताओ, सही से बताओ, चलो। अरे पीछे बात, ये क्या क्या कर रहा है भाई, तू सेंटेंस क्यों नहीं पढ़ रहा? ये कुछ नहीं कर रहा। अरे बी में कैसे है, देखो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल, ये जो है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है डिसअप्रूवल की, विच मोस्ट पीपल, जो मोस्ट पीपल इन अ सोसाइटी हैव अबाउट समथिंग, जिसके बारे में मोस्ट लोगों की राय है, बहुत सारे लोग। अभी पीपल है तो यहाँ पे हैव लगाओगे हैज लगाओगे बार बार, पीपल है तो हैज। अरे पीपल सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? सिंगुलर क्या होता है फिर? पर्सन, ये बात याद रखना, पीपल्स कुछ नहीं है, पर्सन क्या होता है? सिंगुलर, और पीपल क्या होता है भाई? प्लूरल। ये दोनों बातें ध्यान की रखते हैं तुम लोग। क्या बताऊं? बताया तो है वो वहां पे। अरे हैव ही तो आएगा यार। हाँ तो नो एरर है ना फिर। अच्छा ये नहीं बताया क्या मैंने, ठीक है ठीक है। 2 miles beyond that building was seen dozens of एंटी सोशल एलिमेंट्स। बहुत आसान है, अब तुम इसको आराम से करो, बताओ। वर, हाँ किस वजह से वर आया? वर सीन आना चाहिए ना, क्यों आना चाहिए वर सीन? क्योंकि यहाँ पे ड, और डजन्स की बात हो रही है, डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। सेंटेंस को सेंटेंस को घुमा के लिख दिया थोड़ा सा। लिखना ऐसे था, टू टू माइल्स बियॉन्ड डजन्स ऑफ सोशल एलिमेंट्स वर सीन, ऐसे करके लिखना ऐसे था। उसने दूसरी थोड़ी सी घुमा के सेंटेंस को लिखा और तुम कंफ्यूज। द न्यू, अरे क्या हो गया? द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉशेज, हाँ ठीक है। तुम धीरे धीरे, जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन होगी ना उससे पहले तक तो तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, हर एक सब्जेक्ट में अच्छे हो जाओगे। और इंग्लिश इंग्लिश में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में आप बढ़िया हो जाओगे। पर बशर्ते ये है बीच में गायब मत होना, पढ़ते रहना हर जगह। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, हाँ अब देखो ये अलग अलग बंदों की बात हो रही है, एक ही की बात हो रही है, अब अलग अलग की बात हो रही है ना। तो द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल आर, क्या आएगा? आर। किस वजह से आया? क्योंकि यहाँ पे दो बंदे हो गए अब अलग। अगर यहाँ पे एक ही के सामने दा लगा होता तो इज आता, क्योंकि फिर एक आदमी दो पर्सनैलिटी, पर यहाँ पे दोनों पर्सनैलिटी दोनों बंदे अलग अलग है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस करो। नहीं सोचो। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज इंटरेस्टिंग आनेगा ना भाई, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, वन ऑफ आ गया तो वन ऑफ के बाद तो हमेशा इज आता है, इज इंटरेस्टिंग। चलो नेक्स्ट बताओ, आवर सक्सेस और फेलियर, ये डिपेंड्स, ये सेंटेंस तो कई बार आ लिया। डिपेंड्स अपॉन, अपॉन आवर एक्शंस, हमारी जो सक्सेस है या फेलियर है वो किस पे डिपेंड करती है? हमारे एक्शंस पे डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या एक्शन करते हैं। बताओ, हॉर्स एंड कैरेज आर नीडेड टू कैरी अ कार्ट, हाँ नो एरर। और कोई? ए, और बी में, हाँ हॉर्स एंड कैरेज,
हॉर्स एंड कैरेज एक साथ बात होती है, ऐसे बैगेजेस एंड लगेजेस एक साथ होता है, बटर एंड टोस्ट, ओ सॉरी, हाँ, ब्रेड एंड बटर एक साथ माने जाते हैं, तो इस तरीके से बटर एंड टोस्ट कह रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो है सिंगुलर टेक करती हैं, सिंगुलर मानो इनको। चलो नेक्स्ट बताओ। 50 meters are not a great height and can be accessed easily by determination. 50 meters, 50 मीटर, आर बोलोगे इज बोलोगे, इज बोलोगे है ना। 50 मीटर्स इज, क्योंकि 50 मीटर्स लिखा जाएगा पर माना तो सिंगुलर ही जाएगा 50 मीटर्स। चलो फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स बताओ। हैव, बिल्कुल सही। अ फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स, अ फ्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, सम, और सम के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लूरल, बिल्कुल सही। 13 नंबर बताओ, 13 नंबर। दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम, ये वाला बताओ। बहुत आसान है, अगर तुम चाहोगे तो बता दोगे। वर, बिल्कुल सही। वर नहीं आना चाहिए। एक बात बताओ, यहाँ पे मैनी ओल्ड टाइमर्स है और टाइम हु से पहले टाइमर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ तो वर सही है भाई, यहाँ तो वर सही है ना। हु है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। एंटीसीडेंट में प्लूरल है सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब वर्ब ठीक है गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आया देयर वाज, देयर के बाद, देयर किसके बाद वर्ब वर्ब टेक करता है, जैसे देयर, अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था अ कैट, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो देयर के अकॉर्डिंग आएगी या कैट के अकॉर्डिंग आएगी, कैट के अकॉर्डिंग आएगी। इज आएगी, आर आएगी, इज आएगी। तो यहाँ पे ओल्ड टाइमर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वॉज आना चाहिए, वर आना चाहिए, वर आना चाहिए। नेक्स्ट बताओ, 14 नंबर सेंटेंस बताओ। बताओ, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज हिज ओन, नहीं थोड़ा सोचो सही, परस्यूज हिज ओन गोल्डन बबल एंड लाफ एट अदर्स फॉर डूइंग, लाफ्स, जिसने भी बताया बिल्कुल सही बताया। देखो दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ये ठीक है, जहां पे ईच वन परस्यूज, ईच वन है तो सिंगुलर वर्ब है, परस्यू क्यों कर रहे थे उसको, सिंगुलर वर्ब भी तो रहेगी ईच एवरी के साथ। परस्यूज हिज ओन गोल्डन बबल एंड लाफ्स, जब सिंगुलर है तो यहाँ पे भी तो लाफ्स वर्ब को लगाओ। थोड़ा सा सोचोगे ना अगर तुम दिमाग लगाओगे तो। एक बात बताओ, ये कौन सा टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यहाँ पे तुम्हें मेन एरर ढूंढना किस चीज का होता है, वर्ब का ही तो ढूंढना होता है। अगर हल्का सा सोचोगे तो तुम तुरंत एरर्स निकाल लोगे, इधर उधर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। चलो अराइज इन रेंट्स वाला बताओ, 15 नंबर। हैज बीन, क्यों आया, अराइज इन रेंट्स एंड वेजेस, यहाँ रेंट और वेजेस की बात हो रही है, नहीं हो रही। बात क्या हो रही है, उसकी बढ़त की बात हो रही है ना। मैं कह रहा हूं कि किराया और मजदूरी में जो है बढ़ोतरी हो गई, या हो गई बोलोगे ना हिंदी में भी, एक सिंगुलरिटी का तो बोध होगा उससे, तो यहाँ पे भी तो सिंगुलरिटी है। ए राइज मतलब बढ़त हो गई, किस चीज में, रेंट्स और वेजेस में, तो हैज बीन फाउंड टू गो टुगेदर। नो वन, नो वन हैव, नो वन, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इन सब के साथ क्या बताया था, सबको सिंगुलर मानना है, और सिंगुलर मानना है तो इनके बाद हैव आएगा, हैज आएगा, हैज आएगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, 17 नंबर सेंटेंस, 17 नंबर। हाँ बिलीव, हाँ जिसने भी बताया ठीक बताया। अभी क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, और एंटीसीडेंट सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, राइटर्स है ना, तो यहाँ पे बिलीव्स आएगा, बिलीव आएगा, बिलीव, तो यहाँ पे इसको हटाओ, बिलीव, क्या लगाओगे, बिलीव, BELIEVE, बिलीव की स्पेलिंग ये याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है बिलीव की स्पेलिंग, बहुत बार, एक बार नहीं, बिलीव की, अचीव की, हाइजीन की, ये कुछ स्पेलिंग्स है, जैसे बिलीव हो गया, अचीव हो गया, हाइजीन हो गया, ये कुछ ऐसी स्पेलिंग है, प्लेटू हो गया, ये बार बार पूछी जाती हैं, हर एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आई यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, कन्वीनियंस की, इनकन्वीनियंस की, इनफ्लेमेबल की, ये कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती है, गिनी चुनी 100-200 ऐसी स्पेलिंग्स है जो बार बार पूछी जाती है, सर्जन की, है ना, सिरिंज की, उसमें आई ई का, ई आई का, अचीव की, आर्काइव की, तो ये सारी स्पेलिंग्स बार बार पूछी जाती है, इनको ध्यान रखना। हाँ, क्या लिख के दिखाऊं,
मैं नहीं लिख के दिखा रहा, अभी लिख के दिखाऊंगा जब ये आएगा ना। अभी किस चीज का सेशन आएगा, अभी क्या लिखते हैं लास्ट में, डिक्टेशन, तब करूंगा। ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स करो, चलो इसको बताओ। हैज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉलंटियर्स की बात हो रही है या उनके ग्रुप की बात हो रही है? ग्रुप की, और ग्रुप तो सिंगुलर माना जाता है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर या इज सिंपल बात है। चलो ये वाला मैंने रूल करवाया हुआ है, मोर देन वाला, ये करो, ध्यान दो इस वाले मोर देन वाला रूल मैंने पढ़ाया हुआ है। हाँ, मोर देन वन इंडस्ट्री, मतलब मोर देन वन इंडस्ट्री is on strike due to hike in central excise duty. मोर देन वन के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, ये याद रख लेना। इट के बाद वॉज आता है, वर आता है। इट वॉज अ पॉइंट ऑफ डिलेमा। नेक्स्ट बताओ, शिंगल्स आर अ डिजीज इज, बताया था शिंगल्स, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, ये सारी आए थे ना, डिजीज के नाम से आए थे हमारे पास, तो ये हमने पढ़े तो थे। तो शिंगल्स तो, और यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है तो पहचान जाओ, तो शिंगल्स इज अ डिजीज। चलो, इट इज आई, ये वाला सेंटेंस पढ़ाया था मैंने। इट इज आई हु एम आना चाहिए यहाँ पे, करवाई थी वाली बात, ये वाली बात बताई थी कि हु है तो हु किसके अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, हु के बाद एंटीसीडेंट, यहाँ पे क्या है आई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए एम। अब वाला बताओ, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस, तो यहाँ पे एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इज या आर, इज। चलो नेक्स्ट बताओ, टू एक्सीड एंड टू डिनाई, टू आइसोलेटेड। अब यहाँ पे दो आइसोलेटेड एक्सपेक्ट की बात हो रही है तो इज आएगा, आर आएगा, आर आएगा, क्योंकि दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हो गए ना। नेक्स्ट बताओ, लास्ट है, मैनी एन ऑब्जेक्शन वाज मेड बाय द प्लेडर बिफोर द जज इन द कोर्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस केस। ध्यान से पढ़ो सेंटेंस को, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो तुम गलती कर दोगे। ध्यान से पढ़ लो। अरे मेरे भाई एक बात बता, मैनी एन है तो सिंगुलर माना जाएगा प्लूरल माना जाएगा? सिंगुलर, तो वॉज ठीक तो है, फिर वॉज मेड बाय द प्लेडर बिफोर द जज इन द कोर्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, नो एरर। कहा भी मैंने, इसलिए ध्यान से पढ़ो। ठीक तो था, मैनी और मैनी एन के बाद अभी 50 सेंटेंस करके कुछ ना कुछ तुम्हारे छोटे मोटे दिमाग में बातें आई होंगी, इतना मुझे कंफर्मेशन है। ये वाला क्लियर, आज वाला टेस्ट यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है, इसमें और भी रह गया क्या, अच्छा यही तो था। नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट कोई टॉपिक शुरू करेंगे। अब मुझे एक बार बताओ, कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने कर लिए, बताना एक बार। टेंस का किया था हमने, ताकि हम लोग जो है कंफर्म कर सके। टेंस का टॉपिक हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, नाउन नहीं हुआ, प्रोनाउन हुआ होगा शायद से, प्रोनाउन हो गया। इसके बाद और क्या हुआ है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया हमारा, और क्या हुआ है, कंडीशनल सेंटेंसेस सब हो गए हमारे, कंडीशनल्स हो गए, और क्वेश्चन टैग भी हुआ है, नहीं हुआ, बस यही हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 टॉपिक्स हो गए ना, और 6 टॉपिक्स की रिवीजन भी हो गई ना, 6 के 6 टॉपिक्स की रिवीजन। क्लियर। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे, ये सारे तो हो गए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे या तो क्वेश्चन टैग करेंगे, एक छोटा टॉपिक है जल्दी खत्म हो जाएगा और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एक क्वेश्चन टैग करेंगे, फिर हम इस पे बढ़ेंगे आगे तरफ, जो भी चीजें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में भाई, जो रिकॉर्डिंग वाले सेशन वाले बच्चे हैं या फिर जो लाइव क्लास करते हैं, तो हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। इनके हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेशन भी किए हैं बहुत सारे, टेंस के, वॉइस के, नरेशन के, प्रोनाउन, इनके प्रैक्टिस सेशन किए हैं ना काफी बार। तो अब अगला जो टॉपिक उठाएंगे वो क्वेश्चन टैग का उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। भाई रिकॉर्डिंग बंद कर दो यार ये वाली।